हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ लगे। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर दीजिएगा। मैं हमेशा बताती हूँ कि मैं वाइस वर्सा टैरो डेक यूज़ कर रही हूँ। इसमें फ्रंट बैक दोनों जगह जो है वो इमेजेस होते हैं, तो वरना लोग जो है वो कहते हैं कि आपने मीनिंग सही नहीं बताया। ठीक है, तो प्राइवेट रीडिंग्स के लिए आई एम अवेलेबल। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, आप कंट्री कोड पाकिस्तान का 92 ऐड कीजिए और मुझे कनेक्ट कर लें। ठीक है, आई स्टिल नीड योर सपोर्ट। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा। और जो भी मैसेजेस और जो भी चीज़ें आ रही हैं उनकी बेसिस पर कभी भी कोई फाइनल डिसीजन और कंक्लूजन भी मत सेट करें। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें, और उसी की बेसिस पर आप किसी डिसीजन पर पहुँचें। ठीक है, तो लेट्स सी आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। अगर कोई कार्ड ऐसा आया जिसके अंदर कोई डिफ़िकल्ट, ये कोई एडल्ट्री इमेज होगा, मैं फ़ौरन हटा दूंगी, बिकॉज़ फिर वो एक सेकंड नहीं लगता कि वीडियो पे पॉज आ जाता है, और वो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनको नज़र ही नहीं आ रही होती वीडियो। ठीक है, लेकिन मैं आपको हाइड करके भी कार्ड ज़रूर बता दूँगी कि कौन सा कार्ड आया है। चलिए जी, लेट्स बिगिन। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन। ओके, 9 ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। टावर मोमेंट, सही। एंड देन 5 ऑफ कप्स। क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन एट द मोमेंट। इट्स अ डेथ कार्ड। यस, ओके। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो, एंड देन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। वाटर साइन हैवी है, और बॉटम ऑफ द डेक आपकी एनर्जी आई है जनाब 2 ऑफ वॉन्ड्स की। एरीज, लियो, सेजिटेरियस। आपके पर्सन इस वक्त क्या सोच रहे हैं। वेरी मच श्योर कि आप दोनों के दरमियान इस वक्त कोई बहुत बड़ी लड़ाई हुई है। विद द टावर मोमेंट, यानी ऐसी लड़ाई हुई है कि जिसमें लिटरली आपके पर्सन ने आपको ऐसा शो कराया कि वो आपके साथ हैं, लेकिन उस पूरी लड़ाई में वो अपने अपने पॉइंट पर से हटे नहीं, और अपनी आंखों के सामने उन्होंने देखा है कि किस तरीके से सब चीज़ें गिर रही थी, टूट रही थी, बहस करते करते। यानी लिटरली किसी ने किसी को बहुत बुरे लफ्ज़ों में कोई ना कोई ऐसी बात कही, और आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि ये गुस्से में आके इतना सब कुछ जो है वो बोलेंगे। अभी इस वक्त एट द मोमेंट आपके पर्सन एक तो रिग्रेट में बहुत ज़्यादा है विद द 5 ऑफ कप्स, कि ये क्यों हुआ। सॉरी, ये द 4 ऑफ कप्स है कि मैंने क्यों रिफ्यूज़ किया, मैंने क्यों नहीं उसकी बात सुनी, मुझे सुननी चाहिए थी। बिकॉज़ जितने भी कार्ड्स उलट पुलट हुए हैं उसमें एक कप ऐसा है जिसके अंदर हकीकत मौजूद थी। एक बात ऐसी थी जिसमें ट्रुथ मौजूद था, लेकिन आपके पर्सन ने आंखों देखी मक्खी निगल ली, लेकिन उन्होंने आपकी बात नहीं सुनी। जिस वक्त तक आप दोनों के दरमियान आर्ग्यूमेंट हो रहा था, उस वक्त तक तो ऐसा लग रहा था कि जैसे आपको आहिस्ता आहिस्ता ये लग रहा था कि जैसे ही आपकी बात सुनेंगे सुनेंगे सुनेंगे, लेकिन स्लोली ग्रेजुअली इन्होंने इस तरीक़े से उस लड़ाई को और उस पॉइंट को एग्जैजरेट किया कि आँखों के सामने सब कुछ ख़त्म होता रहा, और जो चीज़ें उस मैटर को रिज़ॉल्व करने के लिए थी वो पता नहीं कहाँ चली गई। एंड दे वर लुकिंग एट इट। आप देख रहे थे अपनी आंखों के सामने, वो भी देख रहे थे कि किस तरीके से चीज़ें टूट रही हैं, और वो आपकी बात सुनने को बिल्कुल तैयार ही नहीं थे। इस वक्त वो ये बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली ये बात सोच रहे हैं कि ये कैसे हो गया। अब इनफैक्ट कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनको नज़र आ रहा है, उनको मेजर रियलाइज़ हो रहा है कि यार देयर वर समथिंग, कि मेरे अंदर का एक डेविल या एक डीमन जिसे कहना चाहिए, कि एक तरीके का वहशीपना उस वक्त कैसे इतना जाग गया कि मैं ब्राइटनेस की तरफ नहीं देख सका या देख सकी।
और इतना सब कुछ उन्होंने आपको बोला है कि वो चीज़ें रिकॉल हो रही हैं, वो फ्लैशबैक हो रही हैं, उनको याद आ रही हैं कि काश मैंने अपने मुंह को उस वक्त बंद कर लिया होता। डिस्टेंस पर हैं आप दोनों, और ये पर्सन कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं है, ये पर्सन एक मेजर पर्सन है, और एक वॉरियर पर्सनालिटी है, इनकी डोमिनेंट पर्सनालिटी है। लेकिन फैसला होने के बावजूद भी ये कोई चीज़ें आगे बढ़ा नहीं सकते। ये बहुत दूर बैठे हुए तमाम चीज़ों को रिकॉल कर रहे हैं और ये चीज़ों को मूवमेंट में लाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि चीज़ें आगे बढ़े। इनके अंदर का वहशीपन किसी हद तक इस तन्हाई में कम भी हुआ है, लेकिन ये कुछ उसके लिए कर नहीं सकते, बिकॉज इनको अब लगता है, ये बार बार विद द डेथ कार्ड इनको लगता है कि अब कोई होप नहीं है। मैंने इस बुरी तरीके से लड़ाई की, या मैंने इस बुरी तरीके से झड़पा, मैंने ऐसे गलीज़ लफ्ज़ बोल दिए कि अब कोई चांस ही नहीं है कि मैं उसके सामने जाकर उसको कुछ कहूँ कि दोबारा से हम कुछ ना कुछ ऐसा रिवाइव करते हैं। क्योंकि आपके बॉटम ऑफ द डेक पे भी बहुत ही सैड कार्ड है, और आपके टॉप डेक पर भी जो है वो 5 ऑफ कप्स है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा ये उम्मीद ही नहीं नज़र आ रही कि ये चीज़ों को ठीक करें। ये वही चीज़ें देख रहे हैं जो इन्होंने ख़राब कर दी। तो दैट मीन्स कि अगर आपके पर्सन की करंट थॉट्स को देखा जाए कि इस वक्त व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, दे आर इन अ वेरी रिग्रेट मोड। और वो चीज़ें याद करना, क्योंकि इस पूरी एनर्जी में आप देखें हर जगह पर्सन अकेला है, और सिर्फ एक ही कार्ड में जिसमें बिगिनिंग ही एक वुमेन के साथ हो रही है कि वो लिटरली उसके साथ ये शो कर रहा है कि मैं गिव अप नहीं करना चाहता, मेरे पास अपने सारे हथियार हैं, लेकिन मैं इन तमाम हथियारों के साथ तुम्हारे साथ मिलकर भी तुम पे ही हावी हो गया। दिस इज़ क्वाइट अपसेटिंग। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं, व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ। ओके, 10 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. 3 of swords, Libra, Gemini, Aquarius. Justice. ओके, बहुत डीप रिग्रेट है भाई। 3 of cups, Cancer, Scorpio, Pisces. This is a kind of bit difficult image. ओके, आपके पर्सन की तो थिंकिंग में बिल्कुल क्लियरली नज़र आ रहा है कि जैसे कहना चाहिए ना, अपने हाथ से सब कुछ ख़त्म कर देना। इस वक्त वो सोच रहे हैं कि हमारे रिलेशनशिप में कितनी पोटेंशियल थी, हमने कितना आगे तक का सोचा था, हमने फैमिली बनाने का सोचा था, हम टाइम एंजॉय कर रहे थे, हम कलर्स थे हमारी लाइफ में, हमारी मोहब्बत में हर तरह की खुशी थी, हम अपनी कंपनी एंजॉय करते थे। और आपका कहीं कहीं मामला थर्ड पार्टी के साथ भी लग रहा है। दूसरी तरफ ये भी लग रहा है कि जैसे आपका दिल बहुत बुरी तरीके से इन्होंने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा है, और अब ये बिल्कुल ऐसे इंतज़ार में बैठे हुए हैं कि खुद ब खुद बैलेंस मेंटेन हो, या ये बैलेंस अगर ढूंढ भी रहे हैं तो ये फेयर या डिज़र्विंग रूल आपको कहाँ से दें, ये कैसे चीज़ों को ठीक करें। बिकॉज इस वक्त डिले है, इस वक्त ऐसा डिले कि अगर कुछ चाहें भी तो ये कुछ नहीं कर सकते। तो ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि मैं कैसे उसका हक़ पूरा करूं, मैं इस गलती का अजाला कैसे करूं। एंड विद द 3 ऑफ कप्स, इनको बहुत ज़्यादा ये फ़ील हो रहा है कि मेरे दोस्तों ने मुझे इस वजह से छोड़ दिया, और शायद वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त थी या वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त था। ज़रूरी नहीं है कि हम लाइफ में हस्बैंड वाइफ ही बनते, हम एज़ लवर एक बेस्ट कंपेनियन थे। और एक बहुत, यानी आपकी रीडिंग, आपके पार्टनर की जो थिंकिंग है इस वक्त, जो वो सोच रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डीप रिग्रेट फील हो रहा है कि जैसे उनको मिस्ड अपॉर्चुनिटी की वजह से उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी लेगेसी, अपनी खुशी जो है वो बर्बाद कर दी। बॉटम ऑफ द डेक आपका नंबर 10, इट्स अ मैजिशियन कार्ड, इट्स अ व्हील ऑफ फॉर्च्यून एक्चुअली। और यहाँ पर बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जैसे ये फेज़, ये तमाम चीज़ें इन्होंने देखनी थी। यहाँ से भी देखें तो ये इनकी लाइफ का फ़ेज़ था, यहाँ से देखें तो ये आपकी लाइफ का फ़ेज़ है। आप भी स्ट्रॉन्ग और ये भी स्ट्रॉन्ग, और ये फ़ेज़ इन्होंने जो भी देखा, शायद आप ट्रैवल कर गए, आपने उस शहर छोड़ दिया, वो टाउन छोड़ दिया, आप दोनों डिफरेंट सिटीज़ अब शेयर करने लगे हैं, अब आप दोनों एक जगह पर नहीं रहते। बिकॉज टावर मोमेंट से तो और डेथ कार्ड से तो लग रहा है कि आप दोनों की लाइफ में एक फ़ेज़ ख़त्म हो गया है, और आप लोग सेपरेशन में आने के बाद अपनी अपनी लाइफ में बहुत बेटर कर रहे हैं। वो अपने आप को संभाल रहे हैं, आप अपने आप को संभाल रहे हैं विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कोई ट्रैवलिंग पर है तो कोई, किसी ने मुल्क बदल लिया है, कोई इमिग्रेट कर गया, या कोई शहर बदल लिया, किसी ने इलाका छोड़ दिया, और आप दोनों अपनी अपनी ज़िंदगियों में मस्त हो गए। प्लस आप विद द हाई प्रीस्टेस कार्ड,
आप में बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल चेंज आया बिकॉज आपने वहाँ से लेसन लर्न किया है जहाँ से आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, और अब आप बहुत खामोश भी हो गए हैं। यहाँ लेटर बी और जे बहुत सिग्निफिकेंट है, और आपके आपके साथ असेंडेंट मास्टर्स हैं। आपके पास हर तरह के प्रॉब्लम के सलूशन की चाबी है। आपको मालूम है लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। आप जानते हैं कि उसकी ज़िंदगी में भी क्या हो रहा है। आप बहुत ज़्यादा शायद रिलीजियस बुक्स पढ़ते हैं, टैरो रीडिंग्स देखते हैं। आपको मालूम है किस तरीके से क्या चीज़ें रिवील हो रही होती हैं, अनफोल्ड होती हैं। और ये तमाम चीज़ें आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा इस वक्त सोच रहे हैं कि वो आपकी खामोशी को कैसे तोड़ें, वो कैसे पता करें कि आप क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में, और आप कितने स्पिरिचुअल हैं। आपकी स्पिरिचुअलिटी को वो सेंस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, बट उन्होंने सब चीज़ें जो है वो डिवाइन डिले पर डाल दी हैं। विद द 5 ऑफ पेंटिकल्स इट लुक्स लाइक कि इनको काफ़ी ज़्यादा लॉस भी फील हो रहा है। ये फाइनेंशियली भी काफ़ी ज़्यादा ट्रबल में है बिकॉज इन्होंने खुद ऐसे टाइम पर झगड़ा मोल लिया जिस वक्त इनको आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत थी। ये समझ रहे थे कि आपको ये कितनी भी बातें क्यों ना सुना दें, आप शायद कभी भी इनको छोड़ छाड़ के कहीं पर भी नहीं निकलेंगे। लेट्स सी मोर कि आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं। व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ? आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं? कभी कभार इंसान पता नहीं किस बहाव में होता है मिजाज के, मूड के, कि वो खुद ही अपने हाथ से तमाम चीज़ें हस्ती बस्ती भी बर्बाद कर देते हैं। और यहाँ पर ये बहुत क्लियर नज़र आ रहा है। कुछ चीज़ें होती हैं जो रिश्तों को बिल्कुल बर्बाद कर देती हैं। ये ऐसा ही कुछ ऐसा सीन है, चाहे आप लोग लवर्स हों, हस्बैंड वाइफ हों, पार्टनर्स हों, कोलीग्स हों, जिस तरह से भी आप दोनों के दरमियान का रिलेशनशिप था वो आपके अपने पार्टनर के अपने हाथों से टूटा और बिखरा हुआ है। और ये आपकी भी काफ़ी हद तक वाइस वर्सा रीडिंग है बिकॉज आप खुद भी बहुत बेबसी सा फील करते हैं कि मेरे साथ वादे हुए, मैंने अपना 100% दिया और उसके बावजूद भी मुझे कुछ हासिल उसूल नहीं, उल्टा इल्ज़ामात की भरमार हो गई। लेटिंग गो, कुछ नहीं कर सकते वो। विद द जस्टिस कार्ड उन्होंने तमाम चीज़ें वक्त पर छोड़ दी हैं बिकॉज दे कैन नॉट डू इट। इस वक्त वो बहुत मल्टीपल ग्राउंड्स पर हैं। 5 ऑफ पेंटिकल से भी नज़र आ रहा था। अननेसेसरी स्ट्रेस, एक बर्डन, पता नहीं कितने सारे मसलों में, बखेड़ों में अपने आप को पाल लिया है। और हर वक्त हर कोई इनको नचाता रहता है कि अब तो ये अकेला है, अब तो इसके पास वो सपोर्ट भी नहीं है, अब इसको नचाओ। और बहुत सारे मसले ऐसे ही कि अपने हाथ में भी बम लिया हुआ है और ख़ुद भी बिल्कुल बलून पे चल रहे हैं, तो किसी भी वक्त बर्स्ट हुआ, तमाम धड़म से गिरे। हर कोई तिगनी का नाच जिसे कहता है ना, नचा रहा है। और ये उनको काफ़ी हद तक पता भी चल रहा है। उनकी अपनी इनर वॉइस उनको बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील कराती है कि इन्होंने क्या कर दिया। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी इनको फील होती है बट दे के नॉट डू इट। इनको अंदर से इनकी तमाम आँख नाक कान खुले हुए हैं, लेकिन जब ये प्रैक्टिकली उस चीज़ को सेंस करते हैं तो कैन नॉट डू इट। अगर आप देखें तो आप दोनों के सर पर एक ही तरह का स्पिरिचुअलिटी का साइन है, लेकिन आप खामोश हो गए हैं और वो उनके अंदर की सोल चीख चीख कर उनको बोल रही है, लेकिन वो भी बिल्कुल क्वाइट हैं बिकॉज जो उनसे भंड हुआ है वो इतना बड़ा हुआ है कि वो कुछ नहीं कर सकते। प्रैक्टिकली देखा जाए, फिज़िकली देखा जाए, एक्शन और एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये वैसे भी बड़े लथार्जिक हुए में, और ये गोइंग विद द फ्लो, जहाँ वक्त ले जाएगा वहाँ मैं चला जाऊँगा। क्या करूँ, मैं अपने एंड पर कुछ नहीं कर सकता और कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। हो गया मुझसे तो हो गया, कौन इसमें एफर्ट डाले। लेटिंग गो एंड गोइंग विद द फ्लो एंड जस्टिस, बहुत डिले होते हैं इनमें कि ख़ुद से कुछ नहीं करना, जो होगा देखा जाएगा। एग्जिस्टेंस, आपकी एग्जिस्टेंस को ये बहुत ज़्यादा फील करते हैं कि आप लिटरली एक ऐसा पर्सन थे जो कि जिसने वाकई बावर कराया, महसूस कराया कि उसका वजूद इनकी ज़िंदगी में कैसा है। लेकिन इस वक्त एक्टिवली देखा जाए तो इनके माइंड में कुछ नहीं है, बिल्कुल ब्लैंक स्लेट, टोटली रॉ। तो करंट थिंकिंग अगर मैं इस वक्त देखूं कि व्हाट आर दे थिंकिंग राइट नाउ, ऐसा लग रहा है कि जैसे इनको सब कुछ पता है और ये फिर भी बिल्कुल नन्हे चूचे बने हुए, क्योंकि गलती इनकी है और गलती इनकी होने की वजह से इनको कुछ समझ नहीं आता कि मैंने कैसे इतना अच्छा चार्मिंग पर्सन जो है वो खो दिया, और ये शो भी नहीं कर सकते। अब ये जो कुछ भी अपने दूर दराज एरिया में बैठ के कुछ भी कह भी रहे हों या सोच भी रहे हों तो उसके अंदर एक्शन ही नहीं है। एक अपनी ही ज़िंदगी के साथ समझौता, एक अपनी ही ज़िंदगी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया कि चलो ठीक है, क्योंकि ये मानना कि मुझसे गलती हुई, ऐसा लग रहा है कि ये इनके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट है।
तो इसलिए ये किसी को भी ब्लेम गेम कर सकते हैं, लेकिन ये चीज़ ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि इनसे गलती हुई। इनकी अपनी ज़ात को, इनके अपने ज़मीर को तो ज़रूर पता है। और आप दोनों मुझे बिल्कुल भी एक पेज पे नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज़ आप दोनों की रीडिंग में बहुत सारी चीज़ें छुट जाने की, अलग होने की, सेपरेशन की, इन तमाम चीज़ों की बहुत सारी चीज़ें नज़र आ रही हैं। लेट्स सी मोर, लेट्स सी मोर। क्या आती हैं बातें इनके जहन में? आई एम स्टार्टिंग टू अंडरस्टैंड आवर कनेक्शन। सी, वी बोथ नो आई एम नॉट द वन फॉर यू। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। I want to be more than friends. I love you unconditionally. अब करे तो क्या करे जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। I know that I crossed the line with you. देखिए, इसमें मुझे बहुत चीज़ें ज़बरदस्ती की नज़र आ रही है। I mean, मे बी इन्होंने आपके साथ कुछ डिलिबरेटली ज़बरदस्ती करने की कोशिश। I don't want to say this word, बट मुझे एक एडल्ट वर्ड, एक रेप जो है वो मेरे माइंड में बार बार चैनल हो रहा है। बिकॉज आपकी रीडिंग जो थी वो स्टार्ट हुई थी 9 ऑफ वॉन्ड्स से। जस्ट लुक एट दिस इमेज वेरी केयरफुली। ऑल्दो ये बहुत रेयर बात है और ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग अपनी ज़िंदगी को जानते होंगे उनको पता होगा कि ये उनके साथ ऐसा कुछ हुआ है, कि शायद आपने ट्रस्ट किया और वो कुछ वायलेंट हो गया, उसमें कुछ एग्रेशन आ गया, मोहब्बत जो थी वो एग्रेशन में बदल गई, एंड यू नो एनीथिंग कुड बी, बट यू नो आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन और आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग। दीज टू वर्ड, ये जो दो मैसेजेस हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और मुझे पता नहीं क्यों ये मैसेज चैनल हुआ, तो मैंने कहा मैं बोल देती हूँ। हो सकता है किसी के साथ हुआ भी हो, तो दैट इज़ वाई एक बहुत प्रेशियस चीज़ जो है वो अगर ऐसी छिन जाए तो इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। ठीक है, तो ये थी आपकी रीडिंग कि आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं। कुछ भी आपसे रेजोनेट हुआ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं और अपना बेहद ख्याल रखें। बाय बाय।